हेलो गाइस, वेलकम टू जावा ट्यूटोरियल सीरीज। गाइस, आज इस लेक्चर के इनसाइट हम डिस्कस करेंगे कि जावा में नेस्टेड क्लास क्या होती है, इसका सिंटेक्स क्या होता है, ये कितने टाइप की होती है। इन सभी टॉपिक्स को स्टेप बाय स्टेप इस लेक्चर के इनसाइट हम सीखेंगे। तो प्लीज इस लेक्चर को आप लास्ट मोमेंट तक वॉच करें, क्योंकि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेस्टेड क्लासेस की। जो नेस्टेड क्लासेस होती हैं उन्हें आप इनर क्लासेस भी कहते हैं, बट ऐसी क्लासेस इनर क्लासेस कहलाएगी जो क्लास के अंदर हो। यानी कि जब आप क्लास के अंदर किसी क्लास को डिक्लेयर करते हैं तो वो नेस्टेड क्लास कहलाती है। सिंटेक्स की बात करते हैं। जिस तरीके से अभी मैंने कहा कि क्लास के अंदर क्लास अगर होती है तो उसे नेस्टेड क्लास कहते हैं या इनर क्लास कहते हैं। यानी कि एक आउटर क्लास होता है और एक इनर क्लास होता है। जब क्लास के अंदर आप क्लास बनाते हैं तो वो क्लास इनर क्लास कहलाता है। इस सिंटेक्स से आप समझ सकते हैं। टाइप्स की बात करते हैं तो बेसिकली नेस्टेड क्लासेस के 2 टाइप्स होते हैं। जो पहला टाइप होता है वो होता है नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लास। यानी कि जो नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लास होती है उन्हें आप इनर क्लास कहते हो, और स्टैटिक नेस्टेड क्लास को एक अलग कैटेगरी में रखा हुआ है। यानी कि इसके 2 टाइप्स हैं नेस्टेड क्लास के। स्टैटिक नेस्टेड क्लास भी नेस्टेड क्लास ही है, बट जो नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लास होती है उसे इनर क्लास हम कहते हैं, और जो स्टैटिक नेस्टेड क्लास होती है उसे केवल हम नेस्टेड क्लास ही कहेंगे। अब जो नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लास है यानी कि जो इनर क्लासेस हैं उसके फिर 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है मेंबर इनर क्लास, दूसरा होता है एनोनिमस इनर क्लास, और तीसरा होता है लोकल इनर क्लास। इसे एक डायग्राम के बेसिस पे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर नेस्टेड क्लास जो है उसके 2 टाइप्स है, स्टैटिक नेस्टेड क्लास और इनर क्लास। वहीं इनर क्लास की अगर हम बात करें तो उसके 3 टाइप्स हो गए, नॉन स्टैटिक इनर क्लास, एनोनिमस इनर क्लास और लोकल इनर क्लास। इन सभी टाइप्स के लाइव एग्जाम्पल आगे आने वाले लेक्चर्स के इनसाइट स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा, तो आपको उन लेक्चर्स को भी वॉच करना है। डेफिनेटली नेस्टेड क्लासेस का जो कॉन्सेप्ट है आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे और जावा प्रोग्रामिंग में बेटर तरीके से यूज़ कर पाएंगे। आई होप कि आपको आज का जो लेक्चर है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।